हिंदुत्व की पहचान रखने वाले भगवा वस्त्रधारी अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया है कि मुसलमानों के पूर्वज श्री राम थे। कुल मिलाकर मुसलमान पुराने हिंदू ही हैं। धीरे धीरे सब स्वीकार करने लगेंगे। इकलौते हम हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की धारणा के साथ विश्व कल्याण की बात करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म को लेकर दिए जा रहे बयानों पर तीखा वार करते हुए उन्नाव सांसद ने कहा कि विरोधी पार्टियों का यह ठग बंधन सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जिसमें अधिकांश लोग वो हैं जो देश का इस्लामी और ईसाईकरण चाहते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर बंटवारा करा दिया था। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि नेहरू न होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। वहीं भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के सवाल पर सांसद ने दो टूक कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मजहब के नाम पर ही देश का बंटवारा हुआ है। जाहिर सी बात है कि सत्य को कुछ मुसलमान भी मानने लगे हैं। यहाँ जो मुसलमान हैं अरब से नहीं आए हैं, वह यहीं के हैं और उनके पूर्वज राम थे। कुल मिलाकर मुसलमान पुराने हिंदू ही हैं। धीरे धीरे सब स्वीकार करने लगेंगे। देश से मुसलमान को निकाला नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। या देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है। देश को किसी एक जाति का नहीं बनाया जा सकता है। इस पूरे ठगबंधन का हमला केवल हिंदुत्व पर है। केवल हिंदुत्व को, सनातन धर्म को समाप्त करके इनमें अधिकांश लोग वो हैं, कुछ इस्लामीकरण चाहते हैं देश का, कुछ ईसाईकरण चाहते हैं देश का। ये वही लोग हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर देश का बंटवारा करवा दिया था। अगर पंडित नेहरू न होते तो मुझे लगता है देश का बंटवारा नहीं होता। ये लोग कुर्सी के लिए क्या क्या कर डालेंगे। हिंदू को लड़ाएंगे, मुसलमान को लड़ाएंगे, और ये मुसलमान को तो बहकाते ही रहे। बीजेपी आ जाएगी, खा जाएगी। अरे हम तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते, चाय पीने से परहेज करते हैं। इकलौते हम हैं धरती पर जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इकलौते हम हैं धरती पर जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। इकलौते मोदी ने विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की तो एक दिन युगाडो के रूप में तय हुआ। हम सर्व कल्याण की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। जब हिंदू बहुल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और जब मजहब के नाम पर ही देश का बंटवारा हुआ, दोस्तों जाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं, अच्छी बात है कि सत्य को कुछ समझदार इस्लाम के मानने वाले स्वीकार करने लगे हैं कि यहाँ जो मुसलमान हैं वो अरब से नहीं आया, वो यहीं का बालक है। उनके पूर्वज राम थे। कुल मिला के वो ओल्ड हिंदू हैं। धीरे धीरे सब स्वीकार करेंगे। इतने हिंदू को, इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को देश से निकाला नहीं जा सकता। एक आखिरी छोटा सवाल, एक मिनट। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को देश से निकाला नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है। इस देश को एक जाति का नहीं बनाया जा सकता।